तो एज 3 पार्ट्स में वीडियो में बना रही हूँ, तो जर्नल रीडिंग जो है वो मैंने कर दी है। मैं कार्ड्स रखती हूँ यहाँ पे ताकि रेफरेंस में यूज़ कर पाऊँ। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। और आज की एनर्जी, कल हम 18 की बात कर रहे हैं, 18 मार्च की, तो कल जो 17 की एनर्जी है और जो 16 की एनर्जी है उसमें कुछ इंटरवेंशंस, कॉम्प्रोमाइज, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दी थी। और आई थिंक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कुछ डिसीजन दिया है। मैंने एक कहीं नोटिफिकेशन आया था रिपब्लिक ऐप का, तो उसमें से वो पढ़ा था मैंने। आई डोंट नो कितना एप्लीकेबल हुआ है, नहीं हुआ है, मैंने सुबह से कुछ फॉलो नहीं किया है, बट आई डेफिनेटली saw the cards definitely show that yesterday they showed that, day before yesterday they showed that. So hopefully आज की एनर्जी में we are going to see some more things happening. जो अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी है तो छोटी सी वीडियो है, देख लीजिए वर्ल्ड और इंडिया की क्या एनर्जीज हैं और क्या होने वाला है। एंड लेट्स सी कल की एनर्जी में क्या होने वाला है। सो 18th of March इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड हैप्पी होली आप सबको। होली बहुत मुबारक हो। सो लेट्स सी 18 मार्च इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया, okay, I just said India and the world, so I got a death card. Let me specifically talk about India first and the world then. And I got a death card, and death card कहीं ना कहीं indicate करता है renewal, new beginnings, literal deaths, literal loss of life, और किसी एक का झंडा जो है वो ज्यादा strongly फहराना, but death has done its work and is moving off, right? So India and the world, मुझे एक तो ओवरऑल एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे डेथ ने अपना काम कर लिया है और डेथ जो है वो आगे बढ़ रही है अब। सो और यहाँ पे इफ यू सी द व्हील इज ब्रोकन, सो दैट्स एंड यहाँ पे बहुत सारी सोल्स हैं। यू सी दीज लाइट्स, दे आर मेनी सोल्स जो अभी भी आर लाइक राइट अराउंड। लाइट चली गई है, सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू विल बी एबल टू सी, बट कुछ कुछ तो दिख रहा है। सो दे आर सोल्स विच आर राइट देयर, दे आर अवेकनिंग। सो मुझे ये एनर्जी लग रही है जहाँ पे डेथ और लाइफ की एनर्जी एक साथ है। फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड देयर इज गोइंग टू बी एन अवेकनिंग, बट एट द सेम टाइम देयर इज गोइंग टू बी डेथ एनर्जी प्लेइंग द रोल वेरी वेरी स्ट्रांगली, बट दिस इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है इंडिया और वर्ल्ड के लिए लग रही है, जो 18th को सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। सो लेट्स सी इंडिया, 18th March, India, what is going to happen for India for 18th of March? 18th of March, what is going to happen for India? Okay, now this is quite a lot, so looks like a lot is going to happen for India. Okay, Empress, Queen of Cups, Hermit, Two of Wands, King of Pentacle, Queen of Pentacle, and removing or putting the blindfolds. I feel like it's removing the blindfolds. Now I do feel that इंडिया के लिए जो एनर्जी है, सबसे पहले तो अगेन वो जो सीक्रेट बाहर आने की एनर्जी है वो इंडिया के लिए अभी भी वर्क कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि नई ग्रोथ, नई बिगिनिंग, बट साथ में नई आइडेंटिफिकेशन, नई नॉलेज, नई तरह से चीजों का बाहर आना, मैसेजेस का बाहर आना, कम्युनिकेशंस का बाहर आना, कुछ सीक्रेट्स का ओपन अप होना, कुछ चीजें बहुत क्लियरली रोशनी में आना। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हिडन थी हम सबसे, लेकिन वो बहुत क्लियरली रोशनी में आएंगी और उनके बेस पे जो है आगे का प्लान जो है वो बनाया जाएगा। आई डू ऑल्सो फील कि इंडिया में कहीं बहुत स्ट्रांगली दे आर ट्राइंग टू वर्क अपॉन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि मुझे मनी एनर्जी को लेकर भी कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जो डिफिकल्ट हो रही हैं इस टाइम पे, बट एंड देयर इज अ स्ट्रेस रिगार्डिंग इट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे somebody is offering monetary help to India, लेकिन India is not ready to take it, and I think that India should not take it, क्योंकि उस monetary help में, क्योंकि एक snake है जो coin लेके आ रहा है, so there is a monetary help में पीछे कुछ मकसद है, कुछ पर्सनल गेन का मोटिव है। और जहाँ पे भी ये मनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी इंडिया के लिए, वहाँ पे आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आंख पे पट्टी बांध के चुपचाप बैठ जाओ, डोंट
सी एनीथिंग, क्योंकि उसी तरह की एनर्जी जो है मुझे नजर आ रही है फॉर 18th ऑफ मार्च, जहां पे एक्चुअली में आपके पास स्किल है, इंडिया के पास सब कुछ है, अपने आप को सेव करे, सिक्योर करे और बाकी सब चीजों की तरफ से आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाए। दैट आई कांट सी एनीथिंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या करना है क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ रियलिटी चेक, इट इज going to bring in some kind of a map for a new beginning, some kind of a light, and कुछ लोग जो है ना वो अलग से हाईलाइट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, बट कुछ लोग जो है वो अलग से बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट हो सकते हैं। एंड इफ आई हैव टू बी स्पेसिफिक आई विल से 2 females 2 males, कुछ लोग बहुत अलग से हाईलाइट हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंट्री से इंडिया के लिए कोई गिफ्ट या कोई इस तरह का मैसेज जो है वो आ सकता है जहां पे दे विल हैव अ हिडन इंटेंशन, एंड आई थिंक दैट आवर हर्मिट इज स्ट्रांग इनफ एंड वेरी इंट्यूटिव टू नो कि क्या इंटेंशन है किसके पीछे, तो ही विल नो कि कैसे चीजों को समझना है। बट यस, अ हिडन मैसेज डेफिनेटली इज कमिंग। ओके, लेट्स सी फॉर द वर्ल्ड, लेट्स सी फॉर द वर्ल्ड, energy for the world. What is going to happen for the world? Temperance and Tower. Gosh, now this is strong energy. Okay, temperance is a energy जो balance की energy होती है, जहाँ पे temporary you can see some kind of balance coming in. वो जो पानी है इन 2 cups में भर रही है, she is standing in the water, और water में stand करने का मतलब एक तो मुझे, मैं water lines के आसपास कुछ देख रही हूँ होता हुआ, जो बहुत दिन से मुझे दिख रहा है कि कुछ हो रहा है water lines के आसपास जो शायद हमें अभी विजिबल नहीं है, बट इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। तो मुझे वो एक बैलेंस की तरफ जाने की एनर्जी, एक एनर्जी जहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो, या प्रिपेयरिंग टू क्रिएट समथिंग, वो प्रिपरेशन की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी इफ यू सी, ये टावर में एक किंग और क्वीन है और ये बहुत सारे लोग और टावर की तरफ आ रहे हैं। द टावर इज गोइंग टू बी सेट ऑन फायर, टावर पे आग लगने वाली है या बिजली चमकने वाली है। तो जो लोग भी इस टावर में शरण लेने को आ रहे हैं, थिंकिंग दैट दे विल बी सेव्ड फ्रॉम द फायर, वो अपने आप को और डिफिकल्ट एनर्जी में डाल रहे हैं। तो इट फील्स लाइक प्रिपरेशन हो रही है। और अगेन आई एम सेइंग 2 तरफ प्रिपरेशन हो रही है। एक तरफ कुछ कंट्रीज एक साथ इकट्ठी हो रही हैं टू एंड लाइक किंग एंड द क्वीन, राइट, और एक इकट्ठी हो रही हैं टू सेव from the disaster, but they are actually heading to the disaster. और दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज हैं जो बैलेंस लाने की कोशिश कर रही हैं, but they are preparing for the future that is coming. So definitely there is some preparation for the future disaster, though there might be a little bit of that energy of पीस और शांति की, या प्रिपरेशन की, या वेट करने की। और ये कोई मीटिंग हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, लेकिन आई थिंक दैट ये मीटिंग जो है अल्टीमेटली टावर मूवमेंट ही लेके आएगी। लेट्स जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द टावर। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आज। यस सो ये अल्टीमेटली क्या है ना, कुछ कंट्रीज इकट्ठी हो रही है एंड दे आर ट्राइंग टू शो ईच अदर दैट वी आर विद ईच अदर। वो एक दूसरे को बैलेंस दिखाना चाहती हैं, क्लैरिटी से चीजें दिखाना चाहती हैं, लेकिन द इंटेंशंस आर नॉट राइट। इंटेंशंस आर टू हैव देम have some under, like there is one devil who's playing all of this, okay, and the intention is to have countries under him, under his power, but this is going to lead to further fight. और कल हमें कुछ ऐसा नजर आने वाला है, right? We are going to see some kind of a fight happening in between the countries who portray to be together, और बैलेंस पुल करने की कोशिश की जाएगी, but it feels like somebody is going to take its share away. like कोई एक जो है ना वो अपना बेसिक इंटेंशन यही है कि सब कंट्रीज जो हैं उसी को सर्व करें, सब कंट्रीज जो हैं वो डेविल को ही सर्व करें, वो डेविल के ही साथ हों, एंड डेविल वांट्स टू शो इट्स पावर, बट दिस इज गोइंग टू लीड टू अ बिगर स्ट्रगल. तो ये मैंने पहले भी बोला था कि अगर पीस की एनर्जी भी आएगी तो इट इज गोइंग टू बी टेम्परेरी, थिंग्स आर गोइंग टू लीड टू बिगर स्ट्रगल. और वो मुझे कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है दैट
अगर पीस आती है या अगर कोई मीटिंग्स होती है इंटर कंट्रीज की और उससे कोई बैलेंस आता है, नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड अगर आप 1 सेकेंड निकाल सकें और वीडियो आपको लगे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सबके साथ शेयर करें. और अगर आप फॉलो कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, वर्ल्ड की सिचुएशंस को, तो डेफिनेटली ज़रूर फीडबैक दें कि कैसे ये चीज़ें जो हैं ये रेजोनेट कर रही हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. और मैं रैकल की वीडियो नेक्स्ट बना रही हूँ. बाय बाय.